श्री विष्णुप्रियायै नमः। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। श्री कल्याण वृष्टि स्तोत्रम। अम्ब अमृत से परिपूर्ण कल्याण की वर्षा करने वाली एवं लक्ष्मी को स्वयं वरण करने वाली मंगलमय दीपमाला की भांति आपकी सेवाओं ने आपके चरण कमलों में भक्ति भाव रखने वाले मनुष्यों के मन में क्या नहीं कर दिया, अर्थात उनके समस्त मनोरथों को पूर्ण कर दिया। जननी, मेरी तो बस यही स्पृहा है कि परमोत्कृष्ट सुधा से परिलुप्त तथा उदीयमान अरुण वर्ण सूर्य की समता करने वाले आपके अरुण श्री विग्रह के सनिकट पहुंचकर आपकी वंदनाओं के समय मेरे नेत्र अश्रु जल से परिपूर्ण हो जाएं। माँ, प्रभुत्व भाव से कलुषित ब्रह्मा आदि जितने देवता हो चुके हैं, जो प्रत्येक युग में प्रलय काल से अभिभूत विनष्ट हो गए हैं, किंतु एक वही व्यक्ति स्थिर सिद्धि युक्त विद्यमान रहता है, जो एक बार आपके चरणों में प्रणाम कर लेता है। त्रिपुर सुंदरी, आप में भक्ति भाव रखने वाले भक्तजन एक बार भी आपके करुणा से अंकुरित सुशोभन कटाक्ष को पाकर कामदेव सदृश सौंदर्यशाली हो जाते हैं और त्रिभुवन में युवतियों को सम्मोहित कर लेते हैं। त्रिकोण में निवास करने वाली एवं 3 नेत्रों से सुशोभित माता त्रिपुर सुंदरी वेद हिरिमकार को ही आपका नाम बतलाते हैं। वह नाम जिनके संस्मरण में आ गया, वे भक्तजन यमदूतों के भय को त्याग कर लोकपालों के साथ नंदन वन में क्रीड़ा करते हैं। माता, निरंतर अमृत से परिप्लुत होने के कारण शीतल बने हुए आपके शरीर का यह अर्धभाग जिनके साथ संलग्न था, उन त्रिपुर हंता शंकर जी के गले में भरा हुआ हलाल विष का वेग उनके लिए अनिष्टकारक कैसे होता। देवी, आपके चरण कमलों में किया हुआ प्रणाम सर्वज्ञता और सभा के वाक चातुर्य तो उत्पन्न करता ही है, साथ ही उद्भासित मुकुट, श्वेत छत्र, 2 चामर और विशाल पृथ्वी का साम्राज्य भी प्रदान करता है। माँ त्रिपुर सुंदरी, मैं आपकी ही भक्ति से परिपूर्ण हूँ और आपकी ओर की दृष्टि ही लगाए हुए हूँ। अतः आप मुझ अनाथ की ओर मनोरथों को पूर्ण करने में कल्प वृक्ष सदृश एवं करुणा सागर स्वरूप अपने कटाक्षों से देख तो लें। देवी, खेद है कि अनन्य जन आपके अतिरिक्त अन्य साधारण देवताओं में भी मन लगाकर उनकी भक्ति करते हैं, किंतु मैं मन और वचन से आपका ही स्मरण करता हूँ, आपको ही प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जगत में आप ही शरणदात्री हैं। त्रिपुर सुंदरी, यद्यपि आपके नेत्रों के लिए देखने के बहुत से लक्ष्य वर्तमान हैं, तथापि किसी प्रकार आप मेरी ओर दृष्टि डालें, क्योंकि निश्चय ही मेरे समान करुणा का पात्र न कोई पैदा हुआ है, न हो रहा है और न पैदा होगा। त्रिपुर में निवास करने वाली माँ हिरिम, इस प्रकार आपके बीज मंत्र का प्रतिदिन जप करने वाले मनुष्यों के लिए इस जगत में क्या दुर्लभ है। माला, किरीट और उन्मत्त गजराज से युक्त उन माननीयों की तो स्वयं मधुमती लक्ष्मी ही सेवा करती हैं। कमल नयनी, आपकी वंदनाएं संपत्ति प्रदान करने वाली, समस्त इंद्रियों को आनंदित करने वाली, साम्राज्य प्रदान करने में कुशल और पाप समूह को नष्ट करने में उद्यत रहने वाली हैं। मातः, वे निरंतर मुझे ही प्राप्त हों, दूसरे को नहीं। कल्प के उपसंहार के समय तांडव नृत्य करने वाले खंड परशु देवाधिदेव परमेश्वर शंकर के लिए पास अंकुश, ईख का धनुष और पुष्प बाण को धारण करने वाली आपकी वह एकमात्र मूर्ति साक्षी रूप से सुशोभित होती है। मातः, आपका यह अर्धांग जो परम तेजोमय अत्यधिक कुमकुम पंकम से युक्त होने के कारण
अरुण चमकदार किरीट से सुशोभित, चंद्र कला से विभूषित, अमृत से परमार्द्र और त्रिकोण के मध्य में प्रकट है, सदा शिव जी से संलग्न रहे। कमल पर निवास करने वाली सुंदरी हिरिमकार का ही आपका धाम है, वही आपका स्वरूप है, वही आपका नाम है और वही आपके तेज से उत्पन्न हुए आकाश आदि से क्रमशः परिणत जगत का आदि कारण है, जो ब्रह्मा विष्णु आदि की रचित पालित वस्तु बनकर परम सुख देता है। मातः जो मंत्रज्ञ 3 हिरिमकार से संपुटित महान मंत्र से संदीपित इस स्तोत्र का प्रतिदिन आपके समक्ष जप करता है, राजा लोग उसके वशीभूत हो जाते हैं, उसकी लक्ष्मी चिरस्थायिनी हो जाती है, उसकी वाणी निर्मल सूक्तियों से परिपूर्ण हो जाती है और वह दीर्घायु हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् शंकराचार्य रचित कल्याण वृष्टि स्तोत्र संपूर्ण हुआ। ओम श्री त्रिपुर सुंदरी नमः।